अमेजिंग सिनेमा टीवी में आप सबका वेलकम है। मूवी स्टार्ट होती है एक क्वीन से जो बर्फ से ढके हुए किंगडम में फिर रही होती है। क्वीन को इस जगह एक गुलाब नजर आता है जिसे वो पकड़ लेती है, लेकिन रोज में लगे कांटे उसकी फिंगर में चुभ जाते हैं। कांटे चुभने की वजह से उसकी फिंगर से ब्लड के 3 ड्रॉप्स ज़मीन पर गिरते हैं और फिर वो विश करती है कि उसके बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हो, बिल्कुल रोज़ की तरह। फिर उसकी बेटी पैदा होती है और बिल्कुल उसकी विश के मुताबिक खूबसूरत होती है। क्वीन उसका नाम स्नो वाइट रखती है। स्नो वाइट बहुत इनोसेंट होती है और इस वजह से स्नो वाइट पूरे किंगडम को बहुत पसंद होती है। लेकिन अफसोस, स्नो वाइट के कुछ ही सालों बाद क्वीन अचानक बीमार हो जाती है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिससे स्नो वाइट के फादर किंग मैग्नस और स्नो वाइट अकेले रह जाते हैं। फिर बादशाह को गम में मदहोश देखते हुए उनके मुखालिफ दुश्मन मौका जानकर उनसे जंग करते हैं। मैग्नस भी बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी को साथ ले जाकर डटकर मुकाबला करता है और वार जीत लेता है। फिर किंग की वहाँ मुलाकात होती है रोवीना से, जो दुश्मनों के कैद में थी। किंग उसके हुस्न में गिरफ्तार हो जाता है और उसे पहली ही नज़र में अपनी क्वीन बनाने का सोच लेता है। फिर उसे अपने साथ ले जाता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है। इस तरह रोवीना किंगडम की क्वीन बन जाती है। उसी रात रोवीना उसे बताती है कि मैग्नस जैसे ही एक किंग ने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी थी और उसे किसी बेकार चीज़ की तरह फेंक दिया था। वो कहती है अब वो कभी किसी भी किंग से धोखा नहीं खाएगी और उसी वक्त किंग को मार देती है। दरअसल वो ही स्ट्रॉ सोल्जर्स को बनाने वाली होती है जिनके साथ मैग्नस की फाइट हुई थी, जो किंग के दुश्मन थे। फिर किंग के मरने के बाद रोवीना का फिन भाई भी अपने सिपाहियों के साथ महल में आ जाता है। महल में हलचल की आवाज ये सुनकर स्नो वाइट की आंख भी खुल जाती है। वो किंग के रूम में जाती है और किंग की डेड बॉडी देखकर डर जाती है और रोवीना के वहां आ जाने से वहां से भाग जाती है। महल में वो देखती है किंग के दोस्त विलियम और उसके डैड ड्यूक घोड़े में सवार होकर जा रहे हैं। वो स्नो वाइट को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन सोल्जर को मारकर गेट बंद कर दिया जाता है और स्नो वाइट अंदर ही रह जाती है और ड्यूक और विलियम को जाते हुए देख रही होती है। फिर महल के अंदर रोवीना अपना मैजिकल मिरर को सेट कर रही होती है। फिर उससे बातें करने लगती है। वो महल से बाहर आती है जहां उसने बचे हुए लोगों को अपना कैदी बना लिया था। उन सबको मारने का ऑर्डर्स देती है, लेकिन स्नो वाइट को अपने मकसद के लिए छोड़ देती है और उसे कैदी बनाकर बंद करवा देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता किंगडम की हर चीज तबाह होती दिखाई देती है और हर तरफ डार्कनेस हो जाती है। दूसरी तरफ स्नो वाइट कैदी की लाइफ गुजार रही होती है और अब वो यंग हो गई थी। फिर उसके सामने वाली जेल में एक न्यू लड़की को कैद किया जाता है, जो स्नो वाइट को वहां देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि पूरे किंगडम में ये मशहूर था कि स्नो वाइट मर चुकी है। फिर वो लड़की रोवीना की असलियत बताती है कि वो यंग लड़कियों को पकड़कर यहाँ लाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 2 सोल्जर जो ड्यूक की आर्मी में से थे पकड़े जाते हैं, जो इनमें से रोवीना पर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। रोवीना इस सिपाही को मारकर दूसरे सिपाही को ड्यूक के पास वापस भेज देती है। फिर खुद अपने मिरर के पास जाकर अपना ओल्ड होता फेस देखने लगती है। फिर उसके पास उसी लड़की को जिसका नाम ग्रेटा था उसको लाया जाता है, तो रोवीना उसकी सारी ब्यूटी लेकर यंग हो जाती है। दरअसल यही उसकी ब्यूटी का राज होता है। फिर ग्रेटा को छोड़कर अपने मैजिकल मिरर के पास जाती है और उससे पूछती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन कौन है। फिर हमेशा की तरह ये मिरर उसकी बजाय स्नो वाइट का नाम लेता है और उसे बताता है कि अगर वो स्नो वाइट का दिल ले ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाएगी और उसे किसी की भी ब्यूटी लेनी नहीं पड़ेगी। ये जानकर रोवीना अपने गॉड को स्नो वाइट को लाने का बोलती है। इधर स्नो वाइट बैठी होती है तो एक बर्ड की आवाज़ सुनती है। वो उसको फॉलो करते हुए छोटी सी विंडो में आ जाती है और उसे बड़ा सा एक नेल मिलता है, जिसे वो कुछ आवाज़ें आने की वजह से छुपा लेती है। फिर स्नो वाइट के पास आता है और उसे रोवीना के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर स्नो वाइट मौका देखकर नेल से उस पर वार करके भाग जाती है।
वो ग्रेटा को भी खोलना चाहती थी लेकिन वो उसे भागने का बोलती है। सोल्जर उसे देख लेते हैं और ड्यूक के आदमी भी उसे देख लेता है, लेकिन स्नो वाइट बहुत तेजी से एक बड़े होल की हेल्प से समुद्र में जा गिरती है। वही बर्ड उसे एक व्हाइट हॉर्स के पास ले जाता है। स्नो वाइट इस पर बैठकर निकल जाती है। फिन के सोल्जर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर स्नो वाइट एक जंगल में पहुंच जाती है। एक जगह पर उसका घोड़ा दलदल में फंस जाता है। स्नो वाइट फिर जल्दी से उसे छोड़कर भागने लगती है और सोल्जर भी इसी दलदल में फंस जाते हैं। स्नो वाइट इस जंगल में तरह तरह की अजीब चीजों को देखती है और अचानक कोई चीज उसको हिट करती है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाती है। सीन चेंज होता है और फिन रवीना को स्नो वाइट के बारे में बताता है कि वो जंगल में है। ये सुनकर रवीना गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि रवीना का मैजिक उस डार्क फॉरेस्ट में चलता ही नहीं था। फिर वो फिन को ऐसे शख्स को ढूंढने का बोलती है जिसे इस जंगल का पता हो और वो स्नो वाइट को पकड़कर उसके पास ले आए। फिर हमें दिखाया जाता है कि हंट्समैन, जिसका नाम एरिक होता है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से वो नशे में हर वक्त रहता था। वो किसी शख्स के हाथों मार खा रहा होता है। फिर वहां आकर एरिक को रवीना के पास ले आता है। रवीना उसे स्नो वाइट के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, बस उसे उस जंगल से लाने का बोलती है, जिस पर एरिक उसे मना कर देता है। रवीना उससे वादा करती है कि अपनी जादू की पावर से उसकी वाइफ को दोबारा जिंदा करेगी। ये सुनते ही एरिक सिपाहियों के साथ जंगल में आ जाता है और वहाँ स्नो वाइट को भी ढूंढ लेता है। लेकिन जब स्नो वाइट उसे दिल निकालने वाली बात बताती है तो एरिक सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो फिन से कहता है कि वो स्नो वाइट उसके हवाले तभी करेगा जब मीना उसे उसकी वाइफ देगी। फिर फिन उसे असल बात बताता है। दरअसल रवीना मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती है। फिर एरिक को इनके धोखे पर बहुत गुस्सा आता है और उनको खूब मारने लगता है। अच्छे से मारने के बाद वो स्नो वाइट को पकड़कर उसके बारे में पूछता है। जब वो नहीं बताती तो उसे अकेला जंगल में छोड़कर जाने लगता है, तो स्नो वाइट उसे साथ देने के लिए गोल्ड ऑफर करती है, जिसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ ड्यूक का सिपाही ड्यूक को स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर उसे देता है, जिसे सुनकर वेरियम उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर फिन के साथ स्नो वाइट को पकड़ने के लिए और लोगों को शामिल कर लेता है। एक न्यू बोमैन भी शामिल होता है। एरिक स्नो वाइट को लड़ने की ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो दुश्मनों का मुकाबला कर सके। फिर ये दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। वो एक ट्रोल के पास से गुजरते हैं। उन्हें ट्रोल दिखाई नहीं देता और ट्रोल जाग जाता है और एरिक को पकड़कर दूर फेंक देता है। ट्रोल एरिक को मारने ही वाला होता है कि स्नो वाइट उसके सामने आकर जोर से चिल्लाती है। ट्रोल एरिक को छोड़कर स्नो वाइट के करीब आने लगता है। स्नो वाइट निडर बनकर उसके सामने डटे रहती है। ट्रोल उसकी ब्यूटी देखकर वापस चला जाता है। एरिक हैरान होता है, स्नो वाइट को साथ लेता आगे बढ़ने लगता है। अचानक उन दोनों को बोट्स पर फीमेल नजर आती हैं। वो एरिक और स्नो वाइट को लेकर अपने साथ ले जाती हैं। आगे जाकर उन्हें बहुत सी औरतें मिलती हैं। उन्होंने रवीना के जादू से बचने के लिए अपने फेस पर स्कॉर्स बनाए होते हैं, इसलिए ये बात साबित होती है कि जंगल पर रवीना का जादू नहीं चल सकता था। फिर इस औरत से एरिक को स्नो वाइट के प्रिंसेस होने का पता चलता है, जिसके बाद वो स्नो वाइट को सेफ समझकर उस गांव से चला जाता है। अचानक आधी रात को फिन के आदमी अटैक कर देते हैं और स्नो वाइट अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन सोल्जर के हाथों पकड़ी जाती है। एरिक गांव में आग लगे देखकर फौरन वहां आ जाता है और उस सोल्जर पर हमला करता है जिसने स्नो वाइट को पकड़ लिया था। दोनों बगैर कहीं स्टे किए सारी रात चलते रहते हैं। वो एक जगह पर सांस लेने के लिए रुकते हैं तो कुछ लोग उनको पकड़कर उल्टा लुटका लेते हैं। असल में ये ड्रॉफ होते हैं और एरिक्स के साथ इनका कोई पुराना क्लैश होता है। स्नो वाइट यहाँ अपने बारे में उनको बता देती है। ड्रॉफ में से एक फ्यूचर देख सकता था। वो स्नो वाइट के बारे में बताता है कि स्नो वाइट ही रवीना के फैलाई हुई डार्कनेस को दूर करेगी। सब ड्रॉफ्स उनके बारे में सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ से उनको आज़ाद करके अपने साथ ले आते हैं।
ये फेरीज की फॉरेस्ट था। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। ये सब मिलकर खूब मौज मस्ती करते हैं। स्नो वाइट भी इनके साथ काफ़ी हैप्पी होती है। दूसरी तरफ रवीना अपने पास्ट को याद कर रही थी, जब किंग के सिपाहियों ने इन पर हमला किया था। तब रवीना की मदर ने रवीना को बदला लेने के लिए ब्लड के 3 ड्रॉप्स मिल्क में गिराकर उसे कर्स दिया था कि वो हमेशा यंग सिर्फ गर्ल्स की यूथ लेकर ही हो सकती है और सबसे खूबसूरत गर्ल ही इस कर्स को ख़त्म कर सकेगी। दूसरी तरफ स्नो वाइट को दिखाया जाता है जो फेरीज फॉरेस्ट में थी और उनको फॉलो करती जाती है। स्नो वाइट के पीछे सारे एनिमल भी आने लगते हैं। दूसरी तरफ उसे बहुत ही हसीन एक पेड़ दिखाई देता है। उसके पास एक वाइट डियर खड़ा होता है जो बहुत ही हसीन होता है। के सामने झुक जाता है। ड्रॉप ये देखकर स्नो वाइट का हर हाल में साथ देने का वादा करते हैं। तभी वहाँ फिन का एक सोल्जर आकर डियर पर एरो से वार कर देता है। एरिक स्नो वाइट को लेकर वहां से भागता है, जबकि डियर बटरफ्लाई बनकर उड़ जाती है। एरिक स्नो वाइट को दूसरी डायरेक्शन में भेजकर सोल्जर को चकमा देता है। फिर एरिक फिन की खूब फाइट होती है और एरिक फिन को मार देता है। फिन का दर्द रवीना को भी फील होता है। दूसरी तरफ स्नो वाइट के पास वैल्यूम आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी फिन का सोल्जर स्नो वाइट को मारने लगता है, लेकिन ड्रॉप आगे आकर स्नो वाइट को बचा लेता है और वैल्यूम सोल्जर को मार देता है। ड्रॉप के मरने पर वहाँ सब बहुत दुखी हो जाते हैं। अगली सुबह रवीना वैल्यूम के रूप में आकर स्नो वाइट को मारने लगती है और उससे पोइजन वाला एक एप्पल देती है, जिसे खाकर स्नो वाइट इधर ही तड़पने लगती है। रवीना अपनी असल शक्ल में आ जाती है। वो स्नो वाइट का दिल निकालने ही वाली होती है कि इधर सब आ जाते हैं। रवीना मौका पाते ही महल में आ जाती है। यहाँ सब स्नो वाइट के मरने पर बहुत दुखी होते हैं और उसे उठाकर वैल्यूम के महल में ले आते हैं। एरिक स्नो वाइट की डेड बॉडी के पास आता है और उससे अपनी बीवी की बातें करने लगता है और रोने लगता है। वो असल में स्नो वाइट को चाहने लगा था। इसी गम में वो स्नो वाइट को किस करता है और जाने लगता है। साथ ही स्नो वाइट की आंखें खुल जाती हैं। स्नो वाइट लोगों के सामने आकर उन्हें स्पीच देती है और सब हैरान होते हैं उसको जिंदा देखकर कि रवीना को किसी तरह भी हम हरा सकते हैं। सब उसके आगे झुक जाते हैं। फिर सब महल की तरफ जाने लगते हैं। इधर रवीना भी लड़ाई के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है। दूसरी तरफ स्नो वाइट के सोल्जर खुफिया जगह से गुजरते हुए महल में घुसते ही सोल्जर को मारने लगते हैं। फिर स्नो वाइट अपनी आर्मी के साथ महल में घुस जाती है। स्नो वाइट रवीना को देखकर उसके पास जाती है। इधर एरिक और वैल्यूम बहुत से सोल्जर को मार चुके थे। वो भी स्नो वाइट के पीछे आते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं रवीना स्नो वाइट को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए वो जब देखते हैं तो रवीना काफ़ी ज़्यादा उस पर हावी होती है और स्नो वाइट को बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश कर रही होती है। स्नो वाइट को अभी वो मारने ही वाली होती है तो वो एरिक का बताया हुआ ट्रिक यूज़ करते हुए उसको मार देती है। जब रवीना के ब्लड के ड्रॉप्स उस पर गिरते हैं तो रवीना के मरते ही उसकी आर्मी भी मर जाती है। रवीना के मरते हर तरफ फूल खिलने लग जाते हैं। रवीना अपने बूढ़े होते हुए फेस के साथ सबको दिखाई देती है मरते हुए। जितनी भी डार्कनेस थी सारी गायब हो जाती है और हर तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं और क्वीन बनाया जाता है स्नो वाइट को। और एरिक भी प्यारी नज़रों से देख रहा होता है और इधर ही मूवी का एंड हो जाता है।